हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रेपशेड। तो जेई मेंस में अब ज़्यादा दिन तो है नहीं। एस्पिरेंट्स आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फरवरी में पहला अटेम्प्ट रखा गया है, तो उस हिसाब से आप लोग को प्रिपेयर रहना है। ऑब्वियसली समय जो है मतलब काफ़ी कम बचा है। जनवरी आ ही गया, फरवरी में एग्ज़ाम है। तो इस पहला अटेम्प्ट को काफ़ी अच्छा तरह से दीजिएगा, क्योंकि यही डिफरेंस मेकिंग अटेम्प्ट होता है। जो इस अटेम्प्ट में अच्छा कर दिया उसके लिए आगे के लिए रास्ता आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसी में आज हम लोग एक नया सीरीज़ आप लोग के सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान। कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान में हम लोग आप लोग से कॉन्सेप्ट पे बातें करेंगे जो जेई मेंस रिलेवेंट होंगे। जेई मेंस जिस तरह के सवाल देते आया है और जो सवाल इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, इस बार आने के प्रोबेबिलिटी लग रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट का ज्ञान वाला लेक्चर है, ये डेडिकेट किया गया है एक कॉन्सेप्ट जो है लेक फ्रीजिंग पे। लेक फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ लेक, कुछ भी कहो। देखो, लेक फ्रीजिंग पे हम लोग का पहला है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फ्रीजिंग ऑफ लेक, फ्रीजिंग ऑफ लेक में होता क्या है? लेक जमता है, क्यों जमता है? ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ हो रहा होगा? यहाँ हो रहा होगा। जैसे तुम अगर एयर में खड़े हो और नीचे तुम्हारे लेक है, तो जो टेम्परेचर तुम जिस टेम्परेचर में खड़े हो वो ऑब्वियसली 0 डिग्री से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस जैसा कि दिया भी हुआ है। और लेक का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर लेक जहाँ पर पानी है अगर वो चला गया, तो इसका मतलब कि वो ऑलरेडी फ्रीज है। हम लोग फ्रीजिंग ऑफ लेक डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट से डिस्कस करेंगे ना। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से अब लेक धीरे धीरे फ्रीज़ करना शुरू होगा। क्यों फ्रीज़ करना शुरू हुआ? क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर जो है वो 0 से भी कम है, तो जो हीट है वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू होगा। ठीक है, तो अगर किसी इंस्टेंट पर अगर हम लोग मान लें कि एक्स पार्ट ऑफ द लेक जो है वो फ्रीज़ हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक एक्स पार्ट ऑफ द लेक है जो फ्रीज़ हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक का तो हो गया। अब हम लोग को मतलब देखना है कि कैसे हो रहा है ये फ्रीजिंग। तो उसके लिए हम लोग इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो धीरे धीरे मतलब इस पूरी प्रोसेस को हम लोग धीरे धीरे ऑब्ज़र्व करते हैं, रोक के देखते हैं। तो मालूम हम लोग एक छोटा सा टुकड़ा और इसको जमने देते हैं। जैसे मान लो ये dx टुकड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ dx है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जमता है। ठीक है, हम लोग इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो dx अगर जमा है, इसका मतलब फिर से हीट गया होगा, और इस बार हीट कितना गया होगा? छोटा सा टुकड़ा है तो dq हीट गया होगा। dq हीट यहाँ से बाहर गया तो ये आइस बना, और ये dx लेंथ है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको तुम ये मान लो। और कंडक्टिविटी ऑफ आइस, कंडक्टिविटी ऑफ लेग्स जो दिया हुआ है यहाँ पर k दिया हुआ। तो ये सब हो रहा है इधर। अब आगे जब हम लोग बढ़ के देखें तो ये जो dq हीट जा रहा है उसकी वजह से कुछ करंट आया होगा, हीट करंट dq/dt। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा ना। तो dq/dt जो हीट करंट है वो हम लोग हीट ट्रांसफ़र चैप्टर से अगर रिलेट करके देखें तो dq/dt क्या होता है? a/Δt/L ये होता है। यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ द लेक के दिया ही हुआ है, एरिया a मान लिए। डेल्टा टी बताओ कितना है? डेल्टा टी जब हम लोग देखेंगे तो 0 माइनस माइनस टी, 0 माइनस माइनस टी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है, कितना में ये हीट करंट दौड़ा है। तो यहाँ पर से निकला है और बाहर गया है, तो फिर ये जो लेंथ जो ये पियर्स किया है वो एक्स लेंथ है, तो यहाँ पर एक्स लिखा। तो अल्टीमेट एक्सप्रेशन हम लोग के पास क्या आया? dq/dt इज इक्वल टू KAT/x। ये हम लोग पहला इक्वेशन मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन पे काम करते हैं। देखो, जो ये dx लेंथ जमा है ना, वो क्यों जमा होगा? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये मास ये अगर dx लेंथ है तो इस पूरा जो यूनिट दिख रहा है इसका मास dm होगा। वो dm मास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्सेप्ट किया होगा, तब जाके वो dq जो हीट है वो निकला है। ठीक है,
तभी जाके ये जमा है। डीएम मास हम लोग को निकालना है, तो डीएम मास निकालने के लिए क्या होता है, मास इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोग एरिया इंटू लेंथ लिख देंगे, तो डेंसिटी ही रहेगा, वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ए रहेगा और लेंथ होगा वो छोटा सा लेंथ होगा डी एक्स, तभी डी एम मास आएगा ना, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर डी एम। तो ये जो डी एम है इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो रो ए डी एक्स, डी एम के जगह आ गया, और एल तो एल ही है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो एल एफ लिख दो, एल एफ इज इक्वल टू डी क्यू। ये मेरे पास आ गया दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन ये था डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टी बाई एक्स, दूसरा इक्वेशन ये है रो ए डी एक्स एल एफ इज इक्वल टू डी क्यू। अब इन दोनों में मतलब इसको उठा के हम इसमें डालेंगे, देखना नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो जो तो इक्वेशन आया था वो हम फिर से लिख देते हैं तुम लोग के सामने। पहला इक्वेशन था डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टी डिवाइडेड बाई एक्स, ये मेरे पास पहला इक्वेशन था। और जो दूसरा इक्वेशन था वो था डी क्यू इज इक्वल टू रो ए डी एक्स रो ए एल एफ डी एक्स इंटू एल एफ लिख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, रो ए डी एक्स इंटू एल एफ। अब इसको उठा के हम यहाँ पर डालेंगे, रो ए एल एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टी बाई एक्स आया। अब दोनों तरफ लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो फिर x को उधर भेज देते हैं, x डी एक्स बन जाएगा, और डी टी को इधर भेज देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर टाइम ये टी टेम्परेचर वाला है, ये कैपिटल टी टेम्परेचर वाला है, ध्यान देना, और ये स्मॉल टी जो ये टाइम वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर के ए टी रो ए एल एफ को उधर से नीचे ले आओ, रो ए एल एफ, और यहाँ पर डी टी ए से ए कटता हुआ दिख रहा है, तो फाइनली क्या आया, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के टी डिवाइड बाई रो एल एफ होल इंटू डी टी। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता लगाना है ना कितना समय में फ्रीजिंग हो रहा है। हम लोग का मेन एम था फ्रीजिंग ऑफ लेक का कॉन्सेप्ट पढ़ने का, यहाँ पर हम लोग सबसे एलिमेंट्री लेवल पे जो पढ़ते हैं कि कितना समय में कितना लेंथ फ्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। एक तरफ हम लोग को लेंथ का टर्म मिल गया, एक तरफ हम लोग को टाइम का टर्म मिल गया। लेंथ का टर्म मिल गया, इसको मान लो लेक पहले कुछ भी नहीं फ्रीज़ हुआ था तो ज़ीरो, अब एक्स फ्रीज़ हो गया तो एक्स। अब टाइम हम लोग ज़ीरो से शुरू किए थे और टी पे जा रहा है, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो अब इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट करेंगे ज़ीरो तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा, एक्स पुट करेंगे तो फिर एक्स, तो यही आएगा एक तरफ एल एच एस में, दूसरा तरफ आएगा के टी रो एल एफ इंटू टाइम टी, लिमिट भी पुट करके ये आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के पास फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है, ये जो है ये हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इधर से हम लोग को क्या क्या रिजल्ट्स हाथ में लेके जाना है, एग्ज़ाम्स में ये डिराइव करने थोड़ी रहेगा। एग्ज़ाम में तुमको एक एक्सप्रेशन ये याद करना चाहो तो याद कर लो, नहीं तो जिस तरह से हम डिराइव किए हैं, दो कॉन्सेप्ट्स लगता है, एक हीट ट्रांसफ़र वाला और एक वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला, वो दोनों से डिराइव तुम एग्ज़ाम में भी कर सकते हो। लेकिन मेंस है तो सादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कम टाइम में, तो याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर से हम लोग को क्या रिज़ल्ट हाथ में लेके जाना है एग्ज़ाम में। एक पहला रिज़ल्ट देख लो, जो टाइम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर है, तो ये जो है ना ये रिज़ल्ट तो एकदम तुम्हारे को याद ही होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर डायरेक्ट सवाल बन जाएगा ना कि मान लो कि एक 10 सेंटीमीटर फ्रीज़ हुआ कुछ टाइम में, तो बताओ 20 सेंटीमीटर किस समय में फ्रीज़ होगा, उस तरह का सवाल आएगा। तो एक सवाल हम लिए भी हुए हैं, उस सवाल को देखते हैं, और तुम लोग एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखो कि कितना समझ आया है। जितना ज़्यादा समझ आया है, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सवाल हम लिए हैं एक बार पॉज करो और खुद से सवाल अटेम्प्ट करके देखो कि बनता है कि नहीं बनता है। चलो हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है।
ठीक है। आइस स्टार्ट्स फ्रीजिंग इन लेक विथ वाटर एट व्हेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज -T°C है ही, -T°C होगा। If the time taken for 1 centimeter of ice to be formed is 12 minutes, the time taken for the thickness of the ice to change from 1 centimeter to 2 centimeter पूछ रहा है। वही सवाल है। देखो आइस का बता दिया है, यहाँ से फ्रीज होना शुरू हुआ है, ऊपर एयर है जिसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर है जिसका टेम्परेचर तुमको -3°C दिया हुआ है। अब तुमको कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 सेंटीमीटर फ्रीज होने में अगर 12 मिनट लग रहा है तो हमको बताना है कि 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर का अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है और 1 सेंटीमीटर फ्रीज होने में फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर टाइम बता दो। 12 मिनट होगा, लेस देन 12 मिनट होगा, मोर देन 12 मिनट्स, 24 मिनट्स। ठीक है, तो हम तो ट्रिक लगा के बना देंगे जो हम बताए थे, टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। ये जिसको याद है उसके लिए सवाल कुछ भी नहीं है। ठीक है, 12 मिनट लगा, T1 जो है 12 है, 12 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और T2 इज इक्वल टू वही k होगा, k टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो फिर T2/12 इज इक्वल टू 4/1। फिर T2 का वैल्यू 12 4 जो 48 आ रहा है। मतलब कि अब आंसर 48 नहीं मार देना कि मोर देन 12 मार के आ गया। ये तो मोर देन 12 तो निकल रहा है लेकिन आंसर 48 नहीं है। 48 क्या टाइम आया है, 0 से, मतलब यहाँ पर अगर x का वैल्यू 0 है, यहाँ पर x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है ना, तो 0 से 2 सेंटीमीटर आने में 48 मिनट्स लगा है। हम लोग से पूछ रहा है 1 से 2 में कितना लगेगा, तो 0 से 2 में 48 लगा है और 0 से 1 में हम लोग को दिया हुआ है 12 मिनट्स लगा है, तो 1 से 2 में कितना लगा, 48 - 12, 36 मिनट्स। 36 मिनट्स होगा इसका आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रीजिंग ऑफ लेक का कॉन्सेप्ट। होप यू आर लाइक द वीडियो। आगे हम क्या और लाने वाले हैं आप लोग के लिए, उसके लिए बने रहिए वेबसाइट पे, और डू लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर यार। मतलब इनिशियल फेज़ है, so it will be a kind of motivation for me and all of us. So thank you for watching. Bye.